कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। जो बड़ी खबरें हैं, असम से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर भारी बारिश के बाद में हालात बिगड़ गए हैं। जानकारी मिल रही है असम के कोकराझार में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इसी बारिश की वजह से लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया है। चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जहां देखिए सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। असम के कोकराझार से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहां तक कि लोगों के घर के अंदर तक पानी घुस आया। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है बारिश को लेकर, और बारिश के इन हालातों के बीच में जगह जगह जो सड़कों पर पानी है वो मुसीबत लोगों की बढ़ा रहा है। असम के कोकराझार से ये तस्वीरें बता रही हैं कि परेशानी ज्यादा है, घरों तक पानी है, सड़कें दिख नहीं रही हैं, सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। असम के कोकराझार में अकेले कोकराझार की स्थिति ऐसी नहीं है, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई। देखिए बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो भी आधे पानी में डूबे हुए हैं। जो घर हैं उनका एक फ्लोर यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तटीय इलाकों में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उन्हें अलर्ट जारी किया जा रहा है कि वो तटीय इलाकों को खाली कर दें, और जगह जगह प्रशासन के इंतजाम भी हैं। लेकिन बावजूद इसके नुकसान बड़ा है। मिट्टी का कटान होना, लोगों के घरों के भीतर तक पानी घुस जाना, और ये जो असम के कोकराझार की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी यहाँ पर लोगों के लिए अब खड़ी हो गई है। लोगों के घर के अंदर बाढ़ का पानी घुस आया है और लोग अपने घर छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं यूपी में भी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। हापुड़ से न्यूज इंडिया संवाददाता आलम अंसारी की रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के चलते हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस वक्त हम गांव के मुख्य मार्ग पर मौजूद हैं, जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं 2.5-3 फीट पानी है। इस पानी से गांव वाले किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, निकल रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए गाँव के कुछ लोग मौजूद है, बात करने चाहेंगे। ये क्या नाम है आपका? सुनील नाम है जी मेरा। सुनील जी, ये बताइए कि इस बाढ़ जैसे जो हालात हो रहे हैं गाँव में, इससे किस किस परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में भी जाने के लिए भी रास्ता नहीं है और पानी में जाना पड़ रहा है, आना जाना पानी में ही है। अच्छा, स्कूल की अगर बात करें जाए, बच्चे स्कूल जो जाते हैं वो उनके हालात किस तरीके से हैं? स्कूल जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं? उसके हालात भी खराब है, मतलब अब तो स्कूल जा ही नहीं जा रहा, बच्चों से भी सब घर पे ही पानी रास्ते में। बात करिए पशुओं का चारा लाने में किन किन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? नाव से ही जाना पड़ा है या बुग्गी लेके जानी पड़ा है, लेके आना पड़ा है बस। अच्छा, प्रशासन की तरफ से किस तरह की आपको मदद दिलाई गई है? किस तरह से आश्वासन दिया है? प्रशासन आपके पास आए थे या नहीं आया था, उसके बारे में आप बताइए। प्रशासन आया था, राशन भी दे के गए हैं और भूस भी दे गए हैं ढोरों के लिए, पशुओं के लिए चारा भी वो प्रशासन की तरफ से आपको मदद दिलाई जा रही है? हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से आपको हर संभव मदद दिलाई जा रही है, हाँ और मदद का आश्वासन भी दिया जा रहा है? हाँ, सब दिया जा रहा है अभी तो फिलहाल। तो हमारे साथ एक कुछ ग्रामीण मौजूद थे, हमने इनसे वार्ता करी है। जो जो इनकी समस्या थी उन्होंने बताया प्रशासन की तरफ से भी इन्हें राहत मिल रही है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो गांव वाले किस तरह से अपने अपने बाइक पर सवार होकर इस 2.5 से 3 फीट पानी से गुजर रहे हैं। हापुड़ से न्यूज इंडिया के लिए आलम अंसारी, हापुड़। यूपी का हापुड़ पानी पानी हो चुका है। आपने देखा भी, न्यूज इंडिया संवाददाता ने रिपोर्ट पहुंचाई, जहां पानी के बीच लोग परेशानी झेल रहे हैं। उधर अयोध्या रामनगरी में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह ने एक रिपोर्ट फाइल की है, देखिए जरा। बात करें अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से बादल फट रहे हैं और जल स्तर वहां पे है, नदियों का बढ़ रहा है, वहां पे बारिशों की अगर बात करें तो वहां पे बारिश जो है बहुत देखी जा रही है। उसको लेकर के सरयू नदी, गंगा नदी, सब पे जल स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन हमारी मौजूदगी अयोध्या के सरयू पे है। यहाँ पर जल स्तर की अगर बात करें, चेतावनी बिंदु की अगर बात की जाए तो चेतावनी बिंदु से ऊपर है और खतरे के निशान से जो है वो नीचे बह रही है।
सरयू इस टाइम यहाँ पर सामान्य दिखाई पड़ रही है, इसका रौद्र रूप नहीं दिख रहा है और यहाँ के आसपास के एरिया में जो बाढ़ का पानी होता है वो भी अभी नहीं भरा हुआ है। यहाँ पर सरयू जो है वो सामान्य दिख रहे। और अयोध्या की अगर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। यहाँ अयोध्या में दर्शन करने आने वाले जितने भी राम भक्त हैं, जितने भी दर्शनार्थी हैं, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर के यहाँ की स्थानीय जल पुलिस और यहाँ के एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार गश्त पे है। हमारी मौजूदगी इस टाइम सरयू नदी में ही है और हम जल पुलिस के साथ में हमारे कैमरामैन से बोलेंगे तस्वीरों को दिखाए। नया घाट ये बगल में ही है और यहीं पर सरयू आरती होती है। यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं, एक सीमा तय कर दी गई है कि यहाँ पर जो दर्शनार्थी आए वो यहाँ पर क्या नाम है स्नान पूजन और ध्यान जो है वो करते रहे, मगर वो जो रेड लाइन है उसके अंदर में ही। उसको लेकर के यहाँ पे व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिखाई पड़ रही हैं अयोध्या में राम भक्तों के लिए। यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे एक्टिव हैं और राम भक्तों को किसी भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसको लेकर के लगातार सजग है। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या।